नमस्कार। आवाज आ रही है कभी? अभी तो की को नहीं आ रही भाई। शेयर कर दी मैंने। अभी तो आ रही है कौन कुछ। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, माफी चाहेंगे, मैंने शेयर कर दिया थोड़ा सा टेलीग्राम व्हाट्सएप पर। माफी चाहेंगे, थोड़ा सा लेट हो गया था। आई एम सो सॉरी। अब शुरू हो गई है क्लास। शिक्षण विधियां है। एनर्जी बनाए रखूं। सर्दी भी अच्छी पड़ रही है और मकर संक्रांति की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। डबल प्रणाम। डबल प्रणाम भैया पाछो। आ जाओ, कई दिनों लाइव आया हूं मैं भी कम आऊं। अपलोड ज्यादा घेरती हूं मैं। शिक्षण विधियों की क्लासें चल रही थी। बहुत ही अच्छी चल रही थी, मेरे को ऐसा लगा कि अच्छी चल रही थी शिक्षण विधियां। बड़े कठिन कठिन से टॉपिक दे रखे हैं। शिक्षण विधियां तो चलो फिर भी इजी होती हैं। तो बीच में कुछ अलग जो दिए गए पहले, कई बार हम बीच में उनको पढ़ लेंगे, कई बार शिक्षण विधि, कई बार वो जो बाद के दिए ना भाषाई कौशल और वो ये वो चीजें। और आज जो हमारा टॉपिक है बच्च, खम्मागणी जी खम्मागणी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है भाषाई कौशलों का विकास। क्या? भाषाई कौशलों का विकास। भाषाई कौशल माने के वह कब भाई जी मेरे को मन बोलना बहुत जोर का। वो एक कौशल है, भाषाई कौशलों, कौशल ही कर दिया ने, कौशल का विकास। अब भाई के बताऊं थे डाबरो थे आ कहते हो गुरुजी दिल्ली क्लास क्यों खोल लियो। तो मैं भी तो आदमी हूं दिल्ली क्लास कहीं ले क्योंकि ए टॉपिक पढ़ना पड़े। अब वो टॉपिक खातर मैं सर्च मारिया यूट्यूब पर के चलो कोई अच्छा है टीचर को एक बार आप देख लिया तो आपने समझ में आ जाए तो थोड़ा और अच्छा पढ़ा दिया। तो भाई जी मैं देख तो ही रहे और मेरा आपको ही कौन समझ में आई क्योंकि ढंग से इस टॉपिक को किसी ने नहीं करवा रखा। तो अब क्या करें भी, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर कोशिश करते करते कुछ तो समझेंगे। भाषाई कौशल का मतलब भाषा में निपुणता। अब वो निपुणता जो है वो बोलने की भी हो सकती है, सुनने की भी हो सकती है, लिखने की भी हो सकती है, किसी प्रकार की हो सकती है। इसमें एक सीधा शिक्षा नगरी से पढ़ा। कौन सी शिक्षा नगरी है? राजस्थान को हर जिलो शिक्षा नगरी बन रही है आजकल। बेतारनगर का में शिक्षा नगरियां, बाड़मेरा का में शिक्षा नगरियां, कोटारा का में शिक्षा नगरियां, सारे शिक्षा नगरी है। तो तू कौन सी शिक्षा नगरी में पहले तो आप बता। पाकिस्तान से लाई? अच्छा पाकिस्तान लाई, चलो कोई बात नहीं, बहुत हालत खराब है। बट तो देखो, भाषा विकास को एक क्रम, जब आपका जन्म हुआ था क्या उस समय आपको अब जो आप फर्राटेदार बोलते हो, गालियां निकालते हो, क्या वो आती थी क्या? नहीं नहीं, वो नहीं आती थी। एक नियम है कि अगर आपको सुनना आता है तो ही बोलना आता है, अगर आपको सुनना नहीं आता तो बस फिर आपको बोलना भी नहीं आता। बोलना आने के लिए सुनना आना जरूरी है, वरना फिर आप डांगरा हाँ 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 करता फिर आप फिर ज्यादा से ज्यादा हम मूक भाषा बोल सकते थे। जैसे जानवर एक दूसरे का यहाँ सिर सिर बिड़ा गया नहीं, आपको प्यार को इजहार करे वह आप सिर बिलाई बिड़ा बोगरो। और फिर अगर हमें सुनना आएगा तो ही बोलना आएगा हमें। यानी पहला काम जो होगा वत्स वो सुनना ही होगा। जिसे सुनाई नहीं देता तो फिर उसे बोलना भी नहीं आएगा, सीधा सा रूल है। यानी सबसे पहले हमने चीजों को सुना, और जब सुनोगे तो फिर बकबक करोगे। यानी अब जो चीज आप अंदर ले ली भी पाछी तो बोलांगा, तो सुनने के बाद ही हमने बोलना शुरू किया है। आ को नहीं पहली बोलना शुरू कर दिया और पहली गठू बोल रहा गोटा पापा आगे आ कहेगा बोल मन पापा, दादो आए कहो दादो, दादो आ उनके पापा बोल दादो बोल। मम्मी कहेगी मम्मी बोलो, मम्मी शब्द सुनेगो जदी तो मुंह मम्मी निकालेगो, ट्राई करेगो भी शब्द ने। यानी सबसे पहले सुनना होगा, सुनने के बाद वत्स बोलना होगा। सुनेगो तो फिर बोलेगो बकेगो। अब दो चीज और रह गई, एक है पढ़ना और एक है लिखना। इनमें बड़ा ही कंफ्यूजन हो जाता है, बड़ा तगड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि हमारे खुद की समझ में नहीं आती कि यार लिखना पहले सीखे थे कि बोलना पहले सीखे थे। नहीं, पढ़ना पहले सीखे थे, ये दोनों काम चलते साथ साथ में। लेकिन फिर भी इनमें बड़ा कंफ्यूज रह जाता है कि यार पहले पढ़ना आएगा कि लिखना आएगा। भी ये बात कन्फर्म है कि अगर आपको सुनाई नहीं देगा तो आप बोल नहीं सकते। तो पहले आप सुनोगे, पापा 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 शब्द सुनोगा सुनोगा फिर बक देगा पापा शब्द, ठीक है। अब जब स्कूल में गए तो दोनों काम साथ साथ में,
पढ़नो भी सागो हो लिखनो भी सागो हो, लेकिन बठे रमाण मंड गई, रमाण वाली समस्या मंड गई। क्यों? क्योंकि अब आपके समझ में नहीं आ रहा कि मैंने पहले लिखना सीखा था कि बोलना। आपकी बहुत सारी ऐसे आपकी मम्मी होगी जो आए हुए मैसेज को किसी ना किसी प्रकार से पढ़ लेती होगी, यानी वो नाको लगा दे कि क्या लिखे। और आप में से बहुत सारे ऐसे जो तीसरी चौथी पांचवी क्लास पास है पुरानी, और वह पांचवी क्लास इंग्लिश के मैसेज ने भी पढ़ लेगा। अब बन लिखने को कह देनी जो समस्या है, थे भी बहुत सारे इंग्लिश पढ़ लोगा, कांग्रेचुलेशन शब्द पढ़ तो लोगा, लेकिन थन वो हटा के लिखी दिखाई, तो कांग्रेचुलेशन स्पेलिंग लिखी दिखाई, थारे भी रमान जी। इसका मतलब लिखना बाद का काम है, लिखने से पहले पढ़ना आना चाहिए। बहुत से लोगों को पढ़ना आता है, लिखना नहीं आता। बोले यार मैं पढ़ तो दूं पर मेरे लिखी से कोई मैसेज मैसेज आएगा, मैं पढ़ तो लूं लेकिन फिर मैं सुन के नहीं मोबाइल बोल के सुना दू पाछो। यानी पहले सुनना, फिर पढ़ना, उसके बाद में बोलना, उसके बाद पढ़ना, और सबसे अंतिम काम होता है लिखना। पढ़ना बहुत लोगों को आता है, इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, लेकिन लिखना तो नहीं आता। तो वही बात है, ये एक क्रम है। गुरुजी इतना खर्चा हो गया तो दो बढ़िया क्वालिटी का कैमरा, यार कैमरा तो अच्छा है यार, बिल्कुल इतना खर्चा हो गया, दो चिप्स में कितना लग जाता है यार, कैमरा की क्वालिटी तो ठीक लग रही है, या तो तेरे मोबाइल में गड़बड़ है, ब्राइटनेस बढ़ा थोड़ो सो फिर काम बढ़ जाएगा। हाँ साइंस का थर्ड ग्रेड ही भर्ती यार की फिर तो ये कर्म याद रखना है, ये कर्म याद रखना है, सबसे पहले सुना, उसके बाद में बका। लेकिन जब कंफ्यूज हो पढ़ना लिखना तो ध्यान रहे, पढ़ तो हर कोई लेता है, थोड़ा बहुत जो पहली क्लास में स्कूल गया है वो भी पढ़ सकता है, लेकिन वो लिख नहीं सकता। तो बाद में पढ़ना आया, लिखना सबसे अंत में आया। लिखना ऐसे ही काम नहीं है, वो जोर आवे लिखने में। यानी ये भाषा कौशल के 4 तरीके हैं। ये भाषा कौशल का विकास इन 4 माध्यमों से होता है। कौन कौन सा माध्यम? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब एक एक हम उठाएंगे, पहले स्वर्ण उठाएंगे, फिर बकना उठाएंगे, फिर पढ़ना उठाएंगे, फिर लिखना उठाएंगे। आज हम जो कौशल पढ़ेंगे, पहला कौशल, और उस कौशल का नाम है स्वर्ण कौशल। देखो साथ साथ में थे लिखो, थे श्याणा टाबरो। देखो टाबर कौन थे? टाबरा पापा हो लगभग तो बीएड करेड़ा हो थे, बीएसटीसी करेड़ा हो थे, चोखो थे पढ़ गया एड़ा हो, तो साथ साथ में थे लिखो। तो आ तो बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही अच्छी बात है। भाषाई कौशल का विकास आपके अलग से टॉपिक लगता है, जब आप रेडियो शिक्षण विधियों का सिलेबस देखोगे, वो बाकायदा मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 4 स्वर्ण कौशल मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया, चौथा। अब एक एक हम उठाएंगे, उठा के हम आगे की। तो सबसे पहला काम जो है हमारा वो है स्वर्ण कौशल, और ये प्रारंभिक काम है। भाई 8वीं चालू है को खड़ो आ थोड़ी जानते टापर ने कह दियो लिख लिख पापा नाम लिख के दिखा, तो पापा नाम, ओ वो टाबर बेचारा पापा नाम बोलने को नहीं, लिखनो कठू लगाओ। तो पहले तो वो पापा नाम सुनेगा। अब बचपन में जो भी चीजें सुनते हो आप, गाड़ियां भी सुनते हो, बकबक भी सुनते हो, गाने भी सुनते हो, कहानियां भी सुनते हो, भाषण भी सुनते हो, वाद विवाद भी सुनते हो, वार्तालाप भी सुनते हो, सारी चीजें जो कुछ भी आप सुन रहे हैं ना, वो सब आपका बढ़ाएंगे क्या? स्वर्ण कौशल। यानी सारा का सारा ही वो कौशल बढ़ाने में थारो सहायक है। कौशल ही है, सुननो भी एक कौशल है। हरकिंग बस की बात है, मास्टर जी बकबक करने लग रहे, टाबर गल ने सुत्या पड़े, सुननो भी कोई हरकिंग बस की बात को नहीं। कई बार थारो दोस्त कहने लग रहे थे हूं हाँ कल, सुनना भी बड़ी कई बार ईशा ईशा पकाऊ आ जाए, बन सुननो पड़े, और इसी इसी गप मारेगा। जकिन अच्छी तरह बेरो होता है कि वो गप मार रही है, फिर भी सुनना पड़े, तो सुनने को भी एक कौशल हुए, तो वो स्वर्ण कौशल है। बालक ध्यान से सुनता है, और सुनने से उसमें शुद्धता आती है, क्योंकि सही बोलेगा तो फिर सही लिखेगा। तो जब कौशल इन 3 चीजा में, एक तो अंतर्बोध शक्ति। जब भी बच्चा कुछ सुनेगा, देखो 3 कौशल गुजरे, अंतर्बोध शक्ति, यहां से प्रश्न पुटअप नहीं होगा, लेकिन मैं न्यू ही थान बता दूं क्योंकि थाने अलग चाहिए, ज्ञानी आदमी है। ठीक है, और तीसरा अवबोध शक्ति। देखो बच्चों, देखो 3 कौशलों से जेल प्रेरित अर्थशास्त्र और गणित की क्लास, जेल प्रेरित थे रिटायर बैच में क्या भी गुस्सा हो रहे थे, अरे रीटी की क्लास चल रही है। अंतर्बोध, जैसे ही आप सुनते हो
शुरुआत में बच्चा, जैसे आप तो बड़े हो गए, आप ई इनमें विभेद नहीं कर पाते। आज ही कोई शुद्ध बोल रहा है तो मेरे को चलो छोटी मात्रा लगाइए एक बड़ी। बच्चा तो कै खे गे घे इनका भी विभेद नहीं कर पाता। शुरुआत में इन चीजों का बोध होता है, अंतर्बोध, कै खे गे इनका। फिर उन शब्दों को वो धारण करता है और एक समय ऐसा आता है कि बोले गए शब्द को ध्वनि का आधार पर पहचानना लग जाए। जैसे राकेश, तो वो अलग अलग कर सके कि इसमें रे प्लस आ प्लस कै प्लस ए, इतना ज्ञान हो जाता है उस बच्चे को। वो लास्ट शक्ति है अवबोध शक्ति। सर यहां से कोई प्रश्न? कोई जरूरत नहीं है। सुन, पहला कौशल कौन सा है? स्वर्ण कौशल। स्वर्ण कौशल का क्या महत्व है? स्वर्ण कौशल का महत्व है, मैं सागे साग बता बस थे समझता जाओ, थे समझ जाओगा का ऐसी सी चीज नहीं है। जैसे आपने सिलेबस में लगा एक दो नंबर को प्रश्न हो। सुनने से आप ध्वनि में अंतर को पहचान जाते हो। आप तो बड़े हो चुके हो। बच्चा जब सुनेगा कह खे गए बार बार इनको सुनेगा तो उसे लगा कुछ अलग अलग बोले जा रहे हैं। वरना तो एक बात हो, कोई चाइना वाला है, चाइना आदमी को आप बोलते हुए सुनोगे ना, आपको लगेगा कि वो बोल रहे थोड़ी है, वो तो एक सही शब्द बोल रहे। आप शब्दों का विभेद नहीं कर पाते चाइना का आदमी जब भी बोलेगा, जबकि वो तो बोल रहा है। आप विभेद क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्यों? उन शब्दों का नॉलेज ही नहीं है आपको। आप हिंदी वाले का तुरंत वो आप बोल रहे हो, वो शब्द बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, वो बोल रहे हो। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि उन शब्दों की ध्वनि को आप पहचान चुके हो, जबकि चाइना वाले की ध्वनि को आप नहीं पहचान। चाइना की जब आप भाषा सुनोगे, आप बच्चे हो तो सोचो, कभी बच्चा भी तो बच्चा ही रहा होगा, ध्वनि के अंतर को थोड़ी पहचान पाएगा। और जब वो पढ़ना शुरू करेगा तो अध्ययन की शुरुआत जो होगी ना, वो यहीं से होगी। कहां? सुनने से ही होगी। लिखना तो बहुत बाद में सीखो, और जब सुनोगे तो ही आपके इसका वाचन कौशल का विकास होगा। आगे वाले कौशल पे आप नहीं जा पाओगे। बोलना बाद में सीखोगे, पहले सुनना सीखोगे। तो अच्छा सुनोगे तो ही अच्छा बोलोगे। तो सभी कौशलों का आधार स्तंभ जो है ना, वो स्वर्ण कौशल है। अब चाइना वालों के बीच में आपको छोड़ दिया जाए 6 महीने बाद, फिर आपको पता चल जाएगा कि वो चिंगचांग है, वो डिंग डोंग है। यानी सारा आप विभेद सीख जाओगे। कब? उनकी ध्वनि को आप पहचानने लग जाओगे। समझे? अब है कि स्वर्ण कौशल को के उद्देश्य है, क्यों पढ़ावा? स्वर्ण कौशल का उद्देश्य आप बोर ना हो जियो थे, क्योंकि थे छोटा टाबर हो, बोर भी हो जाओ। लेकिन ये टॉपिक ही चाहिए, बोर होना पड़ो। गुरुजी पढ़े कहीं थारे सी पढ़ेगी, हाँ सी पढ़े मुना, सी डी ई एफ जी से पढ़ने लग रही है। उड़ीसा से देख रहा हूं, हाँ उड़ीसा में देखे, उड़िया भाषा है जो कि मैं शब्दों का विभेद नहीं कर पाएगा कोई बच्चा है। इसके लिए देखो, स्वर्ण कौशल को क्या उद्देश्य है कि क्यों पढ़ाया जाओ, वो स्वर्ण कौशल क्यों करवाया जाए? आपको पता है पहली दूसरी क्लास में कभी भी लिखने पे इतना जोर नहीं होना चाहिए, सुनने पे होना चाहिए। आज कविता पाठ सुनाओ बच्चा ने, एक बच्चे ने आगे लिया हो भी कहखेड़े बुलवाओ, उस बच्चे को बस यही चीजें सिखाई जाती है। यानी छात्र में स्वर्ण रुचि अगर पैदा होगी तो दूसरे की बातों को ध्यानपूर्वक सुनेगा। ये हमारा पहला उद्देश्य है। ध्यानपूर्वक तभी सुनेगा जब उसमें विकास होगा, और छात्र सुन के अर्थ ग्रहण करेगा कि गुरुजी आप बात बोल रहे हैं। और दूसरे बोलता जब छात्र सुनेगा नहीं, जब ही वो शुद्ध उच्चारण कर पाओगे। अब हम लोग हमेशा सुनते आए हैं कि मिष्टान भंडार, अब ये शब्द गलत है, क्या करें? हम सुनते आए हैं। होता क्या है? मिष्टान होता है। अगर कोई व्यक्ति मिष्टान बोलेगा तो उसे पता चलेगा कि शुद्ध बोल रहा है भाई साहब। हम सब अशुद्ध बोल रहे हैं, इसलिए हमने यह अशुद्धि पकड़ ली, कौन सी? मिष्टान की। समझे बात? अब स्वर्ण कौशल बढ़ाने की कुछ विधियां हैं, वहां से प्रश्न पुटअप हो सकता है। आप इजाजत दो तो हम वो विधियों को पढ़ें। मास्टरों, आरएस प्री के लिए, आरएस प्री की क्लास लगानी है, जीके पढ़ ले, करंट पढ़ ले, जा नहीं है? अरे तू आरएस की तैयारी करे यार, यूट्यूब पर देख के आरएस बनाओगे, बड़ा आदमी है। अब नहीं, वो पहले देखा जाता है। एग्जाम के नजदीक यूट्यूब पे टाइम खराब थोड़ी करोगे बड़ो। एग्जाम के नजदीक तो छोटी भर्ती की तैयारी करना रहे नहीं,
भाई 1 महीना पहले यूट्यूब पर आओगा और वो हो भाई सोचेगा बस लाग ही जाऊंगा, फिर आरएस गैर अपना लेवल है। और पहले तैयारी यूट्यूब पे की जाती है, एग्जाम के नजदीक नहीं की जाती। आरएस जैसा सोच लाना ही आरएस बनना ही है। स्वर्ण कौशल की विधियां, बस यहां से प्रश्न पुटअप हो सकता है कि जो सुनने की शक्ति पैदा करनी है हमें बच्चे में, उनकी कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक को तो करवा दूं, बताओ, सागे सागे लिखता जाओ। हैं सही है, वो सलमान खान कितनी अच्छी बात करी है, मतलब सलमान खान तो आ गया वो साहब अपने क्लास में, लॉरेंस बिश्नोई नहीं आया अभी। बहुत बोल रहे रहे। हाँ, करे शुरू। देखो स्वर्ण कौशल की विधियां, देखो के विधियां, हम एक एक विधि, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। पहली विधि है प्रश्नोत्तर, लो कौन सी विधि, प्रश्नोत्तर विधि। देखो क्या है प्रश्नोत्तर विधि, क्या विकास करना है बच्चे में, सुनने का विकास करना है। तो सुनने का विकास करना है, पहली विधि कौन सी है, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर के सुनना विकास है, देखो क्या विकास है। शिक्षक कोई भी सामग्री पढ़ाई है, मास्टर जी जो कुछ भी पढ़ाए और मास्टर जी कक्षा में पूछेगा प्रश्न, पहले छात्र ने सुना है और फिर भी वो अर्थ ग्रहण करे, और प्रश्न जो है वो सारा टाबरा पूछो जाओगे, तो इंगो मतलब प्रश्न पूछने से बालक जो है वो ध्यान से सुनेगा कर अपनी बारी आसके। जको मास्टर या थोड़ो सो कम रुचि है वो क्या करे, आधी घंटा बाद खड़े हो क्या बताओ रहे, अब भाई साहब ढंग से सुनना पड़ेगा। यानी प्रश्नोत्तर विधि से ये फायदा है, हमारे सुनने की विधि है। प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब मास्टर जी पढ़ाता पढ़ाता बीच में क्यों नहीं पूछ के, तो भाई जी ए मास्टर जी का प्रवचन दे रहे हैं ढंग सुन लियो, तो स्वर्ण कौशल का विकास होगा, बच्चा ध्यान देगा। सहस्वर वाचन, सहस्वर वाचन, सहस्वर वाचन को मतलब सगड़ा सागर कैसे कबूतर कैसे खरगोश वो काम करवाना है। यानी इससे क्या फायदा होगा कि गति सीख जाएगा बच्चा। जैसे कोई बोल रहा है तो बोलने में वो गति ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती है, यानी उच्चारण में गति विराम चिन्ह आदि को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, सागे सागे बोला। और शिक्षक को अनुकरण करेगा बच्चों, मास्टर जी जी बोलेगा और भी टाबर बोलेगा, और ब्यू बेरो भी चाल जाओगे कौन से ध्यान दे रखी और कौन से कौन दे रखी। तो सहस्वर वाचन से भी क्या होता है, बच्चे में सुनने का विकास होता है। भाषण, अब थे को गुरु जी भाषण को सुनने से आगे के लिंक है भाई, भाषण सारी इंद्रियां एक्टिव हो जाए। जे थाने कह दे कि कल क्लास में भाषण देना है, भाई जी रोमान मंड गिरा तो है। भाषण देने से पूर्व शिक्षक बालकों को ये बता देगा कि कल इस चीज का भाषण है, आज मैं बता रही हूं वो देख लियो थे वो भाषण काल था ना बोलना, तो टाबर पहली ध्यान सुनो वो मास्टर जी के बोल रहे, फिर वो भाषण देना होगा भी केवल लय गति ताल भाषण एक साथ को नहीं गए 3:30 अरब न्यूज चल रही है बराबर है। और प्रश्न पूछ के बेरो लगा सके क्या भाषण ने ध्यान सुनियो कौन सुनियो, तो भाषण मास्टर जी बोलेगा कि काल इन्ने ले आगे थाने पूछूंगा, तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे में सुनने की शक्ति आएगी। कहानी कहना व सुनना, कहना व सुनना, छोटे टाबर ने सबसे ज्यादा परियों की कहानियां पसंद आती है, अवे तो बड़ोड़े ने भी है, बड़ोड़े ने सिर्फ सीधी परियां पसंद आओगी, छोटी कहानियां पसंद आओगी। तो छोटे टाबर ने परियां की, राजा रानी की, पशु पक्षी की, लोमड़ियां की वह कहानियां बहुत पसंद है। तो मास्टर जी एक बढ़िया सी कोई परी की कहानी सुनाओगे, लोमड़ी की कहानी सुनाओगे, लोमड़ा की कहानी सुनाओगा, ठीक है, लोमड़ो को नहीं नर लोमड़ी में लोमड़ी की कहानी सुनाओगा, और फिर कहेगा आजा आ कहानी तू सुना सकता टाबरान। तो यानी इसका मतलब बच्चा कहानी को बड़ी ध्यान से सुनता है, सुनेगा, बोल कल अपनी बारी आज का कहानी टाबर गुरुजी अपन पूछा, तो इससे किसका विकास होगा, स्वर्ण कौशल का विकास होगा। अब बताओ थार समझ में आ रही है को नहीं, आगे चलो, बस समझते जाओ इनको, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, क्यों अपने पास है ही नहीं इतना, हम क्यों लगाए भाई। श्रुत लेख पांचों, श्रुत लेख देखो, शिक्षक कोई भी गद्यांश बोलेगा मास्टर जी, और छात्र सुनगे लिखेगा। पहले मैं बोल लूंगा, पहले लिखवाऊंगा, पहले बोल लूंगा, अब कुआ लिखो,
तो फिर बच्चे का किसका विकास होगा? स्वर्ण कौशल का विकास होगा। पहले वो ध्यान सुनेगो। वाद विवाद, वाद विवाद थे गाड़ियां गठू सीखी, थे थारे दोस्त सागे लड़िया और बन थान चार बढ़िया बढ़िया गाड़ियां निकाली, वे थे सुनी थे आगे किंग सागे लड़िया बट है सीधी सीधी डिलीवर कर दी। तो वाद विवाद जब भी वह नहीं, जैसे किसी चीज पे वाद विवाद हो जाए, आतंकवादी घटनाएं, तो कोई चीज पर वाद विवाद हो जाकर दहेज प्रथा को कैसे समाप्त करें, मृत्यु भोज को कैसे समाप्त करें, तो बिम के वे कि वाद विवाद चल रहे बैठे बैठे टाबर सुनेगा के चल रहे, तो इससे क्या हुआ? सुनने की शक्ति का विकास होगा। और होश के टाबर बीच में खड़े हुए कहते ये पक्ष में इसका दहेज प्रथा के मैं खिलाफ हूं या दहेज प्रथा के मैं खिलाफ नहीं हूं, मुझे लेना हो तो मैं खिलाफ नहीं हूं, देना हो तो खिलाफ हो, बीच में खड़े होकर बोल भी सके, इससे उसकी तर्क शक्ति का भी विकास होगा। कौन सा? वाद विवाद। समझ गया बात है? फिर आपा दर्श से सर्वे सामग्री भी। अब मान लियो कोई टाबर ने गाना गुना सुना दिया और आपने निशा प्रोजेक्टर हुए, तो उससे भी बच्चा सुनेगा, सुनने का विकास होगा। कविता विधि, अब वो जो बच्चे में बड़ी रुचि होती है, मास्टर जी एक कविता सुना होगा, कटावरो सुनो, क्यों कविता सुनने में बच्चे को शायरी कविता इनको सुनने में बच्चे को बड़ी रुचि रहती है। मास्टर जी कविता सुनाओ, फिर क्या आ जा तू सुना अब कविता, इससे बच्चे की सुनने की शक्ति का विकास होगा। पहली बच्चे पहली दूसरी में करना रहा काम है, फौजी हूं मास्टर बनना चाहता हूं तो बनो भाई, रोके कौन है? थे बताओ कौन रोक रहे? बताओ, कोई भी रोक रहे मेरा नाम ले लिया, ठीक है? आप तो देवता हो, कौन सा देवता है? अरे कौन सा देवता? लाइक करो कमेंट करो बाद में कर लेना, कौन करे लाइक कमेंट, कोई जरूरी को नहीं। अपनों काम चल रहे शिक्षण विधियां बढ़िया टाबर पढ़ने लग रहे, अपलोड वीडियो पर 30 40 50 हजार व्यू आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे सिर्फ कैसे रीट की तैयारी कैसे करें, रीट में ऐसे कैसे लेके आए, 20 महीने में रीट को शिक्षण विधि कैसे तैयार करें, व्यू उन पे आते हैं, मैट्रिक के वीडियो पे व्यू नहीं आते। मैं आज ही मैट्रिक डाल रहा हूँ थारी दया हूँ, ठीक है? क्योंकि बंग जरूरत कौन पड़े, अपने आम पर काम चाल जाए। खेल विधियां, खेल विधि तो करवा देंगे, नॉर्मल है, ए थोड़ा टफ है मुना, ई खातर पहली करानी, ठीक है? 3 वीडियो हिडन क्यों कर ली? हिडन कद कर दियो। चलो इतो आगे समझ में गए, आगे समझ में गए। अरे मैं थाना आप बताइए कि टाबर में और सुनने की शक्ति क्या विकास करनी है? बिन प्रश्न पूछिए करनी है, सागे बुलागे करनी है, भाषण देगी, कहानी है, इन माध्यमों श्रुतवाद दर्शे कविता, इससे बच्चे की सुनने की शक्ति का विकास हो। अब स्वर्ण कौशल की विद्यालय में विधियां, यही विधियां चल रही, यही चल रही। जैसे अलग अलग स्तर होता है, एक होता है प्राथमिक स्तर, पहली दूसरी टाबर छोटा टाबर, बिंग माजिया शिशु गीत गाइजे, बच्चे की सुनने की शक्ति का विकास होगा। बच्चा गीत गाओगा, बाल गीत, अभिनय गीत, इनमें बच्चों की रुचि होती है भाई, छोटे बच्चों की रुचि अलग चीज में होती है, बड़े बच्चों की रुचि अलग चीज में होती है। फिर माध्यमिक स्तर, इनमें इनमें आप जैसे पद क्रीड़ा करवा सको, आदर्श वाचन करा सको, कथा वाचन करवा सको, आदि विधियों द्वारा बच्चे की श्रवण शक्ति का विकास करें। फिर आ जाए उच्च स्तर। अब एक बात हो, अब पहली क्लास के बच्चे में और आतंकवाद को कैसे रोके पर वाद विवाद कराओगा तो भाई कौन सुनेगा? वह टाबरान के मतलब है चीजों, वह टाबर तो गुड़िया गुड़िया की कहानी है, नाटक है, कविता है, इसी चीज में रुचि लेगा। अब थे जब आकोगा का मान तो गुरुजी पढ़ाया शिक्षण विद्या में कहे वो जो आपस में वाद विवाद करवाना चाहिए, तो वो एक स्तर है, बच्चे का लेवल ही नहीं है उतना, वो तो उच्च स्तर में होगा। वाद विवाद, भाषण, अबे वो तो पहली क्लास के टाबर ने जाके थे जी भाषण देने लाए जो, मोटिवेशन देने लाए जो, दूसरी क्लास को बच्चों है थे कह दो बच्चों दशरथ मांझी ने ये कर दिया तुम भी कर सकते हो, के कर सको भाई, बेचारा ढंग वंग बेचारा खुद टॉयलेट कौन जाए जो के कर देगा भाई। तो वो चीजें जो है वाद विवाद है, भाषण है, सभा है, सम्मेलन है, ए चीजा गठे हुए, ए चीजा उच्च कक्षाओं में होती है, छोटी कक्षाओं में नहीं होती। तो इनका एक स्तर है कि आप छोटी कक्षाओं में ये काम करो, बीच वाले में किरदार, आदर्श वाचन, कथा वाचन ए करवा दो, और उच्च स्तर की चीज हम ए करवा दो ताकि बच्चे की श्रवण शक्ति का विकास हो।
अच्छा, बोर नहीं हो रहे होगे? ठीक है ठीक है, आपका कोर्स लेकर फौजी से मास्टर बनूंगा। हाँ, कोर्स ले ले, बना सस्ते है, कोर्स लियोगा दिकाम चालू है। अब स्वर्ण कौशल में सहायक सामग्री। अच्छा गुरु जी, सहायक सामग्री भी बिल्कुल। सुनने खातर क्या क्या सहायक सामग्री? मोबाइल काम में नहीं लेना है, लेकिन रेडियो ले इसको, ठीक है। टेप रिकॉर्डर ले इसको, बढ़िया गानों सुनाओ टापर ने, टापर मांग सावधान पकड़ेगो। ग्रामोफोन बंद हो गया, कौन काम में ले आजकल। गुरुवाणी, कुछ भी हो, दूरदर्शन, स्कूल में तो कोई, लेकिन घरे तो टापर सुनेगो। और परिवार का सदस्य, अब कई परिवार में सदस्य में घरे गाड़ियां गाड़ा चाले, तो टाबर बढ़िया सुंदर गाड़ियां सीख जाएगा। तो जैसा सुनेगा वैसा सीखेगा। तो एक कुछ सामग्री है जिनसे सहायता करके बच्चे को सुनने की शक्ति का विकास किया जाता है। बताओ, आगे चलो। आपको किससे डर लगता है? किससे लगता है? मतलब क्या चीज डर भाई जी? डर लागे, ये डर सो क्यों लागे भाई? आ चीज खावा तो किडनी खराब नहीं हो जा, लीवर खराब नहीं हो जा, ओ नहीं हो जा, वो नहीं, घना ही प्रकार का डर लगे रे मना। कितने में है जी, मैं भरतपुर से हूं, बस की कोनी सो। अच्छा, आज वो जीके वाले में ऑफर दिया हुआ है, तो जीके का लेना चाहिए, और रेट में भी है, मकर संक्रांति है ना, इस वजह से। फोर्थ ग्रेड की ऑफलाइन बैच तो अपना एक फुल है। ऑनलाइन भी आना चाहो तो ऑनलाइन पढ़ लो, ऑफलाइन पढ़ना चाहो तो ऑफलाइन। बोर हो गया, आगे चलूं? बताओ। देखो, मेरा आज मकसद था आपको सुनने की शक्ति का विकास करवाना। उसमें बच्चे की सुनने की शक्ति की कैसे बढ़ानी है। अब आप समझ गए कि बच्चे में कुछ सुनने की शक्ति सबसे पहला काम है। सुनने के बाद में बच्चा बोलेगा, पहले सुनेगा। ये नहीं है कि पहले जानता ही पापा कह दियो और बाद में पापा नाम सुनो, ऐसा नहीं हो सकता। पहले वो पापा नाम सुनेगा तभी बोलेगा। बहुत से शब्द आपने सुने नहीं तो आप वो शब्द बोलते ही नहीं हो बच्चे। अगर पहली बार कोई ऐसा शब्द आप सुनो, जैसे दक्षिणी भारत में ऐसा कोई शब्द सुनो, बहुत से बच्चे पहली बार तिरुवनंतपुरम नाम सुनते हैं, बोलने को नहीं आता तिरुवनंतपुरम। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले, अब वहां के लोग तो तिरुवनंतपुरम नॉर्मल बात है, तो पहले आप सुनोगे फिर बोलोगे। तो स्वर्ण कौशल का जो हमारा विकास होगा वो किन किन विधियों से होगा, तो बता दिया, इन इन विधियों द्वारा स्वर्ण कौशल का विकास होगा। स्वर्ण कौशल में ध्यान देने, बालक की सुनने में रुचि पैदा करनी है आपको। ध्यान पूर्वक बच्चे की सुनने की शक्ति का विकास करना है। बालक ध्वनियों को पहचान सके कि वो कै बोले, खे बोले, गै बोले। बस भी इसके लिए बच्चे के कान भी सही होने चाहिए। आने के टाबर बैर थे, दे भी पर कह खड़े, दे कह खड़े, वो नहीं बोल पाएगा। जो सुन नहीं सकता वो कभी बोल भी नहीं सकता। ठीक है, आपकी भाषा कम समझ में आती है, आ जाएगी धीरे धीरे यार, है। तो टावरों, मैं तो सोचो आज 2 शिक्षण विधि करा दूंगा यार, अब तो एक ही कंप्लीट हुई। चलो कोई बात नहीं, बाकी कौशल कल करवाएंगे, ऐसी क्या बात है। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है बहुत इजी, बड़ा टॉपिक है। यानी आज मैंने सिर्फ आपको स्वर्ण कौशल करवाया है बच्चों, अंतर्बोध शक्ति करवाई, स्वर्ण कौशल करवाया है, जिसमें मैंने ये क्रम बताया। ये क्रम एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इस क्रम को रट लेना। और अब मुझे पता है आप बोलोगे भी नहीं, ठीक है। पहले सुनेगा फिर बोलेगा, लिखना काम लास्ट का है, उससे पहले पढ़ेगा। आपके मम्मी पापा दादा दादी को पढ़ना आता है, लिखना नहीं आता। क्यों? क्योंकि लिखने का विकास अंत में होगा। फिर ये नॉर्मल अंतर्बोध बताया, ध्यान ग्रहण करना, शुद्ध उच्चारण, सुनने से ही तो ये चीजें होगी। कि सुनने से क्या फायदे होंगे? शुद्ध उच्चारण करना सीख जाएगा, शुद्ध बोलना सीख जाएगा, स्वरों को पहचानना सीख जाएगा, वर्णों को पहचानना सीख जाएगा। फिर स्वर्ण कौशल की विधियां हैं, जिसमें ये विधियां हैं, ध्यान रखना, उनमें कोई प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से स्वर्ण की विधि नहीं है, क्योंकि सबकी विधियां हैं, भाषण की भी विधियां, स्वर्ण की भी विधि है, लिखने की भी विधियां हैं। तो उसमें स्वर्ण कौशल की ये विधियां थी, ठीक है। और प्राथमिक स्तर पे अलग शिक्षण विधि होगी, मध्यम में अलग होगी, और उच्च स्तर पे ये स्वर्ण कौशल बनाने की अलग विधियां होगी। ये कुछ ये तो नॉर्मल चीज है। कल हम पढ़ेंगे भाषण। आज इतना ही, कल करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू मास्टर।